भारत को परंपराओं का देश कहा जाता है, जहां हर धर्म के लोग बड़े ही प्यार से रहते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर मकबरा। कई ऐसी चीजें जो आपको भारत में देखने को मिलेगी, वैसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं। आज मैं आपको सैकड़ों साल पुराने एक रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विराजमान है, जिन्हें गर्मी लगती है, जिन्हें पसीना निकलता है, जिनके लिए पंखे तक की व्यवस्था की जाती है। और यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, उसके साथ साथ सबसे रहस्यमय मंदिरों में से भी एक है। उनके चमत्कारों को भी वहाँ के लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। उस मंदिर का नाम भारत का एक एक नागरिक अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए आज हम वीडियो के माध्यम के द्वारा इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन करवाएंगे, जिनके बारे में जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं, उस मंदिर का नाम है तिरुपति बालाजी मंदिर। नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जिनको आप नहीं जानते। सबसे पहले आपको बता दें कि यह मंदिर दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बना हुआ है। वैसे तो दक्षिण भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में वेंकटेश्वर महाराज की पूजा आराधना की जाती है, जिन्हें भगवान श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। चौंका देने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित है, वो कोई इंसान के द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं है। वहाँ स्वयं भगवान विराजमान है। भले वह मूर्ति पत्थर से बनी हुई है, लेकिन जब आप उस मूर्ति के दर्शन करोगे, तब आपको स्वयं इस बात का एहसास हो जाएगा कि एक जीवित भगवान की मूर्ति है। इस मंदिर के पुजारी वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति पर चंदन का लेप लगाते हैं। उनका मानना है कि भगवान को चोट लगी है, उस चोट को अगर ठीक करना है तो चंदन का लेप लगाना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, उनके सिर पर लगे हुए बाल भी असली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 1500 साल से भी मौजूद यह मूर्ति और इस मूर्ति के बाल आज भी वैसे ही साफ और मुलायम है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के बाल कभी भी जमीन पर नहीं गिरते। तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन करने वाले लोग और मंदिर के पुजारी का कहना है कि वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति से हर वक्त समुद्र में उठने वाली लहरों जैसी आवाज आती है। अगर आप भगवान की मूर्ति को कान लगाकर सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप समुद्र के लहरों के बीच खड़े हो। इस मंदिर की गजब परंपरा है। इस मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों का कहना है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मन्नत मांगता है, वह मन्नत पूरी हो जाती है। और एक बार मन्नत पूरी हो जाने के बाद यह भक्त अपने बालों का दान करके अपनी आस्था प्रकट करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हर एक दिन 20,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु अपने बालों का दान करते हैं। उसके बाद यह श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार इतना अधिक सोना, चांदी, पैसा जैसे कई कीमती वस्तुओं का दान भी करते हैं, जिसकी वजह से यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर में से एक है। और यह मंदिर में चढ़ाए गए पैसे, सोना, चांदी की गिनती के लिए 50 से भी अधिक लोगों की ड्यूटी लगी रहती है। इस मंदिर में सिर्फ श्रद्धालु के चढ़ावे से ही मंदिर के ट्रस्ट को हर महीने 200 से 300 करोड़ तक की कमाई होती है। अच्छी बात तो यह है कि ट्रस्ट का अधिकतर पैसा दान, पुण्य और समाज सेवा जैसे कामों के लिए लगाया जाता है। जब आप कभी तिरुपति बालाजी मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर के मुख्य दरवाजे के दाईं तरफ एक छड़ी दिखाई देगी। क्या आप यकीन करोगे कि यह वही छड़ी है जो बचपन में तिरुपति बालाजी के माताजी ने उसी छड़ी से उनकी पिटाई की थी, और पिटाई की वजह से उन्हें गहरी चोट लग गई थी। यही वजह है कि उनके ऊपर हर शुक्रवार के दिन चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि उनकी चोट का घाव भर सके। और अब तो यह परंपरा बन चुकी है। यह बात सच है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक विशिष्ट तरह के चिकने पत्थर से बनाई गई है, लेकिन यह बात भी इतनी सच है, जब आप यह प्रतिमा के सामने से दर्शन करेंगे तो आपको एक मूर्ति नहीं बल्कि जीवित भगवान दिखाई देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भगवान के आराम के लिए मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बालाजी को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, जिसकी वजह से उनके शरीर पर पसीने की बूंदों को देखा जा सकता है। उनका मस्तक और पेट दोनों ही पसीनों से हमेशा भीगा रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में मंदिर के पुजारी इनके पसीनों को पोंछते रहते हैं। जितना अनोखा मंदिर है, उतनी ही अनोखी तरीके से तिरुपति बालाजी का श्रृंगार किया जाता है। भगवान की प्रतिमा को हर दिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। पुजारियों का मानना है कि तिरुपति बालाजी
बालाजी की प्रतिमा में माता लक्ष्मी जी का रूप समाहित है और यही वजह है कि तिरुपति बालाजी का इस तरीके से श्रृंगार किया जाता है। वैसे तो तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के रूप है, लेकिन तिरुपति बालाजी हृदय पर माता लक्ष्मी विराजमान होती है और माता लक्ष्मी की मौजूदगी उस समय पता चलती है जब हर शुक्रवार उनका श्रृंगार उतार कर उनको स्नान करवाया जाता है और उनको चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप लगाया जाता है तब उनके हृदय पर लगे चंदन में माता लक्ष्मी का स्वरूप नजर आता है। हिंदू पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों से कई ज्यादा लगाव है। यही वजह है कि बालाजी को तुलसी के पत्तों का चढ़ावा भी हर रोज किया जाता है, जहाँ हर मंदिर में तुलसी के पत्तों को चढ़ाने के बाद सबको प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाता है। लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुलसी के पत्तों को चढ़ाने के बाद प्रांगण में मौजूद एक कुएं में ही यह तुलसी के पत्तों को विसर्जित किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि आज तक उस कुएं में किसी ने भी झांक कर नहीं देखा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हर रोज 3 लाख देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि लड्डुओं को बनाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि यहाँ के कारीगरों अपने हाथों से लड्डू तैयार करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 लाख से भी अधिकतर लड्डुओं को तिरुपति बालाजी के गुप्त रसोई में बनाया जाता है और उस रसोई को पोटू के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जलता है और यह दीपक सैकड़ों सालों से जलता आ रहा है, जिसमें ना तो तेल है ना तो घी है। आखिर ये कैसे संभव है, उसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जब आप कभी तिरुपति बालाजी मंदिर में जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। जब आप बालाजी के गर्भगृह में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मूर्ति गर्भगृह की बिल्कुल बीचों बीच स्थापित है, लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह के बाहर आकर मूर्ति को निहारोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मूर्ति गर्भगृह के दाएं ओर स्थित है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं? नहीं तो आप कब जाने की तैयारी कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।